एक मित्र की कथा के दर्शन कराता हूँ। देखो सुदामा जी की कथा है भागवत में। शिशुपाल और दंतवक्र के मर जाने के बाद में कोई कथा ऐसी नहीं आई है कि भगवान ने उसका वध किया, और ना ही कथा को सुनना चाहिए और ना ही कथा को कहना चाहिए। तो सुदामा जी की कथा में चलते हैं। सुदामा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये ध्यान दो। सुदामा कहते हैं सु माने सुंदर और दामा माने एक जीव, एक जीव की और एक परमात्मा की कथा है ये। सु माने सुंदर और दामा माने जीव। एक जीव की और परमात्मा की कथा है। सुदामा जी महाराज कहाँ के रहने वाले थे? सुदामा जी महाराज पोरबंदर के रहने वाले थे। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि सुदामा जी के माता पिता कौन है। तो भाइयों, सुदामा जी के माता पिता कौन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान दीजिए। यजुर्वेद में सुदामा जी के माता पिता का लेख मिलता है। यजुर्वेद के अंदर सुदामा जी के माता पिता ने, पिता का नाम है विष्णुदत्त पांडे और माता का नाम है कमला देवी। ये यजुर्वेद में लेख मिला है। सुदामा जी के माता पिता विष्णु पुराण में भी आया है। विष्णु पुराण में ब्रह्मतुंड तुम्हारे पिता का नाम है और कमला माता का नाम है। हरवंश पुराण में भी आया है। हरवंश पुराण में सुदामा जी के माता पिता का नाम आया है। पिता का नाम आया है सुदेव और माता का नाम आया है सुधा। परंतु बाह्य जो वास्तविक सुदामा जी के माता पिता का जो नाम है वो यजुर्वेद में है। विष्णुदत्त पांडे और माता का नाम है कमला देवी। सुदामा जी महाराज भगवान से मित्रता कैसे होती है, विद्या पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में क्या होता है, सुदामा जी के पैर में राजा परीक्षित जी कांटा लग जाता है और भगवान भी जा रहे थे। तो ठाकुर जी ने उस कांटे को निकाला और उस कांटे को निकालने पर वही भगवान से मित्रता हुई है। ठाकुर जी सुदामा जी को लेकर योगे गुरु जी के आश्रम में आए और गुरु जी के आश्रम में आकर सुदामा जी महाराज विद्या तो पढ़ते नहीं है, हर समय अपने मित्र का नाम लेते हैं, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। गुरु जी को मालूम पड़ा कि ये सुदामा जो है विद्या तो पढ़ता नहीं है, हर समय अपने मित्र का ही नाम लेना रहता है। तो गुरु जी मन में विचार करते हैं कि आज हम एक मित्रता के बारे में बताते हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। गुरु जी ने समस्त विद्यार्थियों को आगे बैठा लिया और समस्त विद्यार्थियों को आगे बैठा कर गुरु जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक मित्र के बारे में बताता हूँ। एक मित्र को दूसरे मित्र के लिए क्या करना चाहिए। देखो भाइयों, ऐसा तो कोई नहीं है जिसका मित्र न हो। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी का कोई ना कोई मित्र जरूर होता है। परंतु ऐसा बताते हैं, अगर तुम्हारा मित्र परेशान है, अगर तुम्हारा मित्र दुखी है, परेशान है और तुम अगर उसकी परेशानी में
मदद नहीं करते हो, अगर परेशानी में मदद नहीं करते हो तो गौ हत्या के समान पापी हो आप लोग। जो न मित्र दुख होए दुखारी, कि नहीं विलोकत पात तुम्हारी। श्री राम जय राम। अरे चलिए, कथा कहाँ चल रही है? आपकी तो ऐसी मित्रता के एक मित्र ने अपने लिए पूरी जान लगा दी है और आप मित्र की कथा नहीं सुन रहे हैं। आप उसे तो छोड़ दो। अम्मा थोड़ा सा व्यवस्था को बना ले तो अच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। अगर तुम्हारा मित्र परेशान है और तुम उसकी मदद नहीं करते हो तो गौ हत्या के समान पापी हो। अगर किसी से पूछा जाए, अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा कोई मित्र परेशान है कि नहीं? बचपन से लेकर जब तक हम मरते हैं तब तक हम मित्र बनाते रहते हैं भाइयों। आपको पता है बचपन में जो हमारे साथ के बच्चे होते हैं वो मित्र बन जाते हैं। जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो और मित्र बन जाते हैं, बचपन के मित्रों को भूल जाते हैं। बचपन के बाद में जब हम और आगे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं पीछे के मित्र रह जाते हैं। जब हम पढ़ने के बाद नौकरी करते हैं तो पढ़ाई वाले मित्रों को भूल जाते हैं। नौकरी के बाद में जब इधर से उधर जाते हैं हम तो पिछले वाले मित्रों को भूल जाते हैं। अब तुम विचार कीजिए कि बचपन से लेकर आज तक तुमने कितने तो मित्र बना लिए हैं। अगर एक भी मित्र, अगर हजारों मित्रों में से अगर एक भी मित्र परेशान है जो तुम्हारी नजर में नहीं है, अगर मित्र दुखी है तो तुम गौ हत्या के समान पापी हो। जो मित्र दुख हुए दुखारी, तिन्हीं विलोकत पातक भारी। जो व्यक्ति अगर अपना कोई दुख है, अपना अगर दुख पहाड़ है तो धूल समझता है, अगर मित्र का दुख धूल है और पहाड़ समझकर मदद करता है, वही सच्चा मित्र होता है भाइयों। निज वीर समकर रज कर जाना, मेरे कदु कर मेरे समाना। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। निज दुख गिर सम रज कर जाना। निज माने अपना, अगर अपना दुख पहाड़ में तो धूल समझे, अगर मित्र का दुख अगर धूल में तो पहाड़ समझकर हमें मदद करनी चाहिए, वही सच्चा मित्र है। और भाइयों, सच्चे मित्र की पहचान कौन सी है? सच्चे मित्र की पहचान जो है तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में बताते हैं। कोड दबा लगा, सुर दे देगा। कुपतनी वार सुपंत चलावा, गुण करते आव गुनाहि दो। ओ श्री राम जय राम जय राम।
श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम कुपथ निवार सुपंथ चलावा। कुपथ कहते हैं बुरा रास्ता। सच्चा मित्र वो होता है भाइयों जो हमें बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर लेकर आता है। परंतु जो हमें बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर लेकर आता है वो सच्चा मित्र होता है। परंतु आजकल मित्र कैसे मिलते हैं? घर में अगर कोई भी शादी विवाह कोई भी प्रोग्राम है तो सबसे पहले उसे ठेके पर लेकर जाएंगे और अच्छी सी पार्टी करेंगे, मदरा का सेवन कराएंगे। बोले अरे तो मित्र जो है हमेशा बुरे रास्ते पर लेकर जाता है। गुण प्रगटे अब गुण में दुरावा। मित्र के अंदर अगर एक भी अवगुण है और जो गुणों का बखान करता है वही सच्चा मित्र बताया गया है। और सबसे बड़े मित्र की पहचान और एक और है, ले देत मन संगन धरही बलन मान सदा उरही। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। लेत देत मन संकन करनी। लेते देते समय जो मित्र मन में शंका नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए ध्यान दें सभी, कोई भी मित्र है और परेशान है और तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए आ रहा है और जो व्यक्ति मन में शंका नहीं करते हैं और मित्र के आने पर दे देते हैं। परंतु बताएं आपको कितने प्रकार के मित्र होते हैं? ध्यान दो। एक मित्र तो ऐसा होता है कि मित्र को जरूरत पड़ रही है कुछ पैसे की, कुछ धन की, तो मित्र से मदद मांगता है और जब मित्र के पास आता है तो वो मित्र क्या करता है? अपने परिवार को पूछता है पहले तो। कुछ मित्र ऐसे होते हैं परिवार को पूछते हैं कि मैं उसे कुछ दूं या कि नहीं। पत्नी से सलाह लेंगे कि मेरा मित्र आया है उसे धन दूं कि नहीं। अब एक बात बताओ, जिस समय तुमने वो मित्र बनाया उस समय न तो तुमने पिता से पूछा न पत्नी से पूछा, और जब आज मित्र को जरूरत पड़ रही है तो पत्नी से भी पूछ रहे हो और परिवार से भी पूछ रहे हो, तो मित्रता कैसी है फिर आप लोगों की? जब मित्र बनाने में जब हमने नहीं शंका की है तो लेने देने में भी शंका नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मित्र कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी मित्र को धन की जरूरत है, उसके घर में शादी है, तो तुम जानते हो कोई ना कोई अपने परिवार या मित्रों से बात करता ही है। एक मित्र ऐसा होता है सांत्वना देता है कि तू चिंता मत कर, सब व्यवस्था हो जाएगी पर होगी नहीं। व्यवस्था हो जाएगी परंतु करेगा नहीं, सिर्फ एक सांत्वना देता है बस। एक मित्र भाइयों ऐसा होता है, अरे वो मित्र उसके पास में आया कि भैया थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो पता है वो क्या कहता है?
अरे तू कल बता देता तो मैंने कल ही पैसे दिए हैं बस। क्या कहता बता वो, तू कल कह देता ना या 2-4 दिन पहले कह देता भैया मैंने कल ही पैसा दिए हैं। और कितना झूठ बोल रहा है, जैसे वही काटा मिल रहा है क्या है? क्या हो गया? तू चालू कर दे फटाफट, इतना टाइम भूलेगा तो है। एक मित्र होता है कि भैया अगर तू 2 घंटे पहले बता देता या 2 दिन पहले बता दे तो पैसे दे देता, अभी दिए मैंने। अब बताओ कितना झूठ बोलता है। और पता है एक मित्र कैसा होता है, ये सत्य कह रहा हूं, ऐसे ही मित्र मिलते हैं आजकल। एक मित्र तो ऐसा नहीं जैसे मान लो उसने अपने मित्र पर फोन लगाया, काफी समय के बाद में उसने कहा अरे क्या बात है, बोले भैया अरे मेरे मित्र कैसा है, बोले बहुत अच्छा हूँ परंतु कुछ परेशानी आ रही है। मानी बताइए क्या परेशानी है? बोले थोड़े से पैसे मिल जाए तो पता वो मित्र क्या कहता है, अरे यार तू चिंता मत कर सब कुछ होगा। बोले मैं तेरी व्यवस्था करता हूँ 2-3 घंटे में। तो पता फिर क्या होता है, जब वो 2 घंटे के बाद में फोन करता है ना तो फोन उसका मित्र नहीं उठाता, फोन उसकी घरवाली उठाती है। बोलो राधे राधे। फोन फिर उसका मित्र नहीं उठाता है, उसकी बगल में बैठा हुआ है। फोन जैसे ही आया पता उसकी घरवाली क्या कहती है, फिर भाई साहब जी वो कहीं गए हैं सुबह के, कभी आए नहीं है घर पर, वो कहीं गए हैं सुबह के और बगल में बैठा हुआ है। अब मित्र तो ये समझ रहा है कि ये मेरी व्यवस्था में गया है। अब देखो पूरा दिन निकल गया और पूरा दिन निकलने के बाद में जब उसने रात में 9 बजे फोन लगाया, हेलो, तो पता है उसकी पत्नी ने दोबारा फोन उठाया और पत्नी ने पता है क्या किया, फोन को हैंड फ्री किया और वहीं से आवाज दे रही है, लो सुबह से भाई साहब का फोन आ रहा है और तुम फोन छोड़कर चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो पता नहीं, लो उनसे बात कर लो, बड़े परेशान मालूम पड़ रहे हैं। अब मित्र ये समझ रहा है यार सही बात होगी बिल्कुल। तो पता है क्या हुआ, उसने अपने मित्र को फोन किया, तो तुम सही बताना भाइयों मैं तो क्या कहूँगा, वो मित्र पर क्या कहता है बताओ, आप सब जानते हो क्या कहता है वो, बताइए कहता है वो कि मैं पूरे दिन डोला परंतु व्यवस्था नहीं हो पाई। बोलो प्रेम से राधे। मैं पूरे दिन डोला, मैंने सब जगह फोन किया परंतु मेरे मित्र व्यवस्था नहीं हो पाई। आजकल के कलयुगी मित्र ये मित्रता करनी है तो दूध और पानी जैसी करो, दूध पानी जैसी मित्रता होती है। आपको बताएंगे जब तक दूध में पानी होता है, जब तक दूध में पानी होता है तब तक दूध को जलने नहीं देता। जब पानी जल जाता है ना तो दूध अपने आप निकल कर अग्नि को बुझाता है कि तू मेरे मित्र को मत जला। यानी दूध की भी मित्रता ऐसी है, वो निकल कर अग्नि को समाप्त करता है। तो मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। तो माइयों जीवन में लेख देख मन संकन करनी, बल अनुमान सदा पूर्वणी। अगर मित्र तुम्हारे पास में आए तो कभी मन में शंका मत करो, न पत्नी को पूछो न पिता को पूछो। जो व्यक्ति उस मित्र को दे देता है उसकी मदद करता है तो उसके सामने 2 वस्तु बढ़ जाती हैं, एक तो बल ताकत। तुम अगर कहीं फंस जाओगे तो मित्र तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा, और एक बुद्धि
अगर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो मित्र तुम्हारी अपनी बुद्धि से तुम्हें पार निकाल ले जाएगा। इसलिए मित्रता जो है सबसे उच्च श्रेणी की बताई गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। सुदामा जी महाराज भगवान के परम मित्र हो गए। किसने मेरा गला बैठा दिया माइक ने, पूरा गला बैठा दिया इसने, और इतना दम लगाना पड़ रहा है पेड़ से, पता नहीं। और गुरु जी ने देखो कुछ पाठ पढ़ाए, परंतु सुदामा जी नहीं बता पाए थे न भगवान कृष्ण। तो ठाकुर जी को और सुदामा जी को जंगल में समदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए भेजा था गुरु जी ने। तो गुरु माता ने क्या किया, कुछ चना थे, वो चना जो है वो सुदामा जी के दुपट्टे में पहन दिए थे। जंगल में जाकर क्या होता है, जंगल में जाकर वर्षा होने लगी, मौसम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। भगवान जो है वृक्ष पर ऊपर में, सुदामा जी नीचे में। ठाकुर जी ने कहा सुदामा बारिश हो रही है बैठ जाइए। सुदामा जी महाराज जो है वो बारिश में नीचे वहीं वृक्ष के नीचे बैठते हैं। और थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, उनके दांत बजना प्रारंभ हो गए। जब उनके दांत बजना प्रारंभ हो जाते हैं, देखो कुछ विद्वान तो ये बताते हैं कि सुदामा जी महाराज चना खा रहे थे, परंतु भाइयों देखो सुदामा जी महाराज ने चना नहीं खाए, तो फिर उनके दांत क्यों बज रहे हैं? कुछ विद्वानों का मत है चना को खाना। अब जैसे कि मान लो देखो ये दुपट्टा है और दुपट्टे में जो है चना बंधे हुए हैं, ध्यान देना। जब बारिश पड़ी तो सुदामा जी भीगे, तो सुदामा जी का दुपट्टा भीगा और दुपट्टा के बाद वो चना भीगे। अब तुम बताओ कहीं भीगे हुए चना आवाज करते हैं? चना जब भीग जाएगा तो आवाज नहीं करेगा। तो सुदामा जी के दांत क्यों बज रहे थे? कितनी भी गर्मी क्यों नहीं पड़ रही है, इस समय अगर वर्षा हो जाए तुम भीग जाओ, हवा चलने लग जाए जंगल में, तो आज भी सर्दी लगना प्रारंभ हो जाएगी। सुदामा जी ने चनाव को नहीं खाया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, सुदामा जी महाराज ने चना को खाया भी, सुदामा जी ने चना खाए भी थे। भाइयों सुदामा जी ने क्यों चना खाए थे, अब ये ध्यान दीजिए। सुदामा जी महाराज ने चना को इसलिए खा लिया था कि उन चनाओं को श्राप लगा हुआ था। अनंत कथाओं में से कथा आती है, एक ब्राह्मणी थी और ब्राह्मणी गरीब परिवार से थी। उसके जहाँ रात्रि में चोरी हो जाती है, उन चोरों को चना मिलते हैं और चोरों ने उन चनाओं को गुरुजी के आश्रम के बाहर फेंक दिया था। गुरु माता ने उन चनाओं को ले लिया और वही चना सुदामा जी को दे दिए थे। उस ब्राह्मणी ने जब प्रातःकाल चनाओं को देखा तो उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो व्यक्ति मेरे चना खाएगा उसे चरित्रता देखनी पड़ेगी। उस ब्राह्मणी का श्राप लगा उठा चना को। तो आज सुदामा जी महाराज ने चनाव को खाया और उन्हीं चनाव के कारण सुदामा जी महाराज को गुरु जी ने आश्रम से निकाल दिया, श्राप दे दिया कि तुमने एक मित्र के साथ में छल किया है, गुरु से कपट मित्र से चोरी के कौन निर्धन के वो कोड़ी। सुदामा जी महाराज को आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। सुदामा जी महाराज भगवान कहने लगे, सुदामा तू बहुत गरीब बन जाएगा, जब गरीब हो जाए परेशानी आए तो मुझे याद कर लेना। पहले तो मैं मथुरा का राजा बनूंगा, उसके बाद द्वारकापुरी का राजा बनूंगा। आज सुदामा जी महाराज मित्र से दूर हो जाते हैं। शिवरंजनी सुदामा जी महाराज अपने मित्र से दूर हो जाते हैं। सुदामा जी महाराज इतने गरीब हो गए थे भाइयों, सुदामा जी का विवाह भी हो जाता है। सुदामा जी महाराज का विवाह भी हो गया था। सुशीला से सुमाने सुंदर
सु माने सुंदर और शीला माने बुद्धि। उस जीव का विवाह बुद्धि के साथ में हुआ। सुदामा जी का परिवार, सुदामा जी के बच्चे भी हो जाते हैं। सुदामा जी इतने गरीब हो गए हैं, किसी दिन तो भोजन मिल जाता और किसी दिन सुदामा जी के परिवार बच्चों को भोजन नहीं मिलता। देखो भाइयों, जो सुदामा जी की कथा को सुनता है उसके यहाँ से गरीबी दूर होती है। सभी ध्यान से सुदामा जी की कथा को सुनिए। सुदामा जी महाराज इतने गरीब हो गए थे कि अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। किसी दिन तो सुदामा जी महाराज को, अभी नहीं जब मैं कहूँ तब, किसी दिन सुदामा जी महाराज को 5 घर भिक्षा मिल जाती है और किसी दिन सुदामा जी महाराजों ने खाली कमंडल को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। धीरे धीरे देखो समय निकलता गया, धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन की बात थी, रात्रि का समय था और सुदामा जी महाराज जो है अपनी पत्नी के अंग वस्त्र सिल रहे थे। पत्नी सुशीला के कपड़े फटे हुए थे, वस्त्र फटे हुए थे, उन वस्त्रों को सिल रहे थे। सुशीला ने देखा, सुशीला कहने लगी, प्रभु ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे भी वस्त्र फटे हुए हैं, मैं कौन सी बाहर जाती हूँ घर से, तुम्हारे भी तो धोती फटी हुई है। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला हम तुम्हारे लिए न तो पेट भर के भोजन दे सकते हैं, न तन ढकने के लिए कपड़े दे सकते हैं। परंतु कहते हैं सुशीला पत्नी बहुत सुंदर सुशील स्वभाव की मिली, धीरज धर्म मित्र और नारी, और आप अधिकार पर की उचारी। मित्र पत्नी पिता पुत्र सभी की पहचान आपत्ति के समय में होती है। परेशानी के समय अगर पत्नी साथ दे रही है तो ठीक है, और साथ नहीं दिया तो पत्नी नहीं है। लक्ष्मी जी जो है भगवान से कहने लगी, प्रभु ये आपकी क्या लीला है? ठाकुर जी कहते हैं कि रुक्मणी तुम नहीं जानती हो, प्रत्येक जीव इस कर्म भूमि पर जो आता है, पृथ्वी पर अपने कर्म का फल भुगतने के लिए आता है। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रत्येक जीव अपने ही कर्म का फल भुगतने के लिए यहाँ प्रकट होता है। कोई भी अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, और कोई बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है उस व्यक्ति को। अभी आगे देखो तो सही, आगे जाकर क्या होने वाला है। सुदामा जी महाराज दूसरे दिन भिक्षा लेने के लिए चल दिए। एक दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षान देगी, भिक्षान देगी। उस पड़ोसी ने तो मना कर दिया कि अरे ब्राह्मण अभी भोजन नहीं बनाएंगे। सुदामा जी बोले, जय श्री कृष्ण, बड़े संत स्वभाव था उनका। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षान देगी, भिक्षान देगी। कोई निकल कर नहीं आया। सुदामा जी आगे चल दिए, जय श्री कृष्ण। परंतु इधर भगवान, इधर सुदामा जी तो भिक्षा मांग रहे हैं, और इधर क्या होता है, मेरा गोविंद ठाकुर जी महाराज एक संत रूप बनाकर सुशीला के दरवाजे पर आ गए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षान देगी, भिक्षान देगी, भिक्षान देगी। सुशीला ने उस ब्राह्मण की आवाज को सुना। सुशीला मन में विचार करने लगी कि मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है भिक्षा देने के लिए, मैं इस ब्राह्मण को क्या दूंगी।
मैं इस ब्राह्मण को क्या दूं? हाथ जोड़कर सुशीला जो है शांति बनाए सभी से मैं बार बार कह रहा हूं कथा कुछ नहीं। सुशीला हाथ जोड़कर भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, संत भगवान ब्राह्मण देव, मेरे यहाँ तो सूतंग चल रहा है। भगवान बोले, तुम्हारे यहाँ कौन सा सूतंग है? किसी बच्चे ने जन्म ले लिया है तो हम 11 दिन के बाद में आ जाएंगे। अगर तुम्हारे यहाँ अगर कोई मृतंग सूतंग है सुशीला, अगर तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है तो हम 13 दिन के बाद में आ जाएंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लग जाती है। वो सुशीला कहने लगी, प्रभु मेरे यहाँ न तो किसी बच्चे में जन्म लिया है और ना ही मेरे यहाँ कोई मृतंग है। और जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से मैंने गरीबी को देखा है। उस दिन से मेरे घर में से गरीबी ने जन्म ले लिया है, गरीबी निकलती ही नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, अरे सुशीला, हमने तो ये सुना है कि तुम्हारे पति के एक परम मित्र ने, बड़े द्वारकाधीश ने, अरे बहुत पैसे वाले ने, बहुत बड़ा राजा है वो। अरे तुम अपने पति को मित्र के पास क्यों नहीं भेजती हो? ठाकुर जी तो बताकर चले गए, सुदामा जी महाराज खाली कमंडल को लेकर आ जाते हैं। सुशीला लो, इसमें तुलसी के जल पड़े हुए में परमात्मा का भोग लगा दो। सुशीला कहने लगी, प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, परंतु आज मैं हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहती हूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, परंतु एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहती हूँ, तुम आज 7 दिन हो गए और 7 दिन से मेरे बच्चों ने अन्न का दाना मुख में नहीं दिया है। तुम 7 दिन से खाली कमंडल को ले आते हो और खाली कमंडल को ला कर दे देते हो और ये कह देते हो कि लो तुलसी का लगे भोग लगा दो। उस तुलसी के पत्ते से तुम्हारा पेट भर सकता है, उस तुलसी के पत्ते से तुम्हारे भगवान का पेट भर सकता है, उस तुलसी के पत्ते से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता है। आज कितने दिन हो गए मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है, भूख लग रही है उन्हें। सुदामा जी बोले तो मैं क्या करूं? अरे जहां जाता हूं वहां मुझे भोजन मिलता ही नहीं है। अरे तुम एक काम करो ना, हमने तो ये सुना है तुम्हारे एक मित्र ने द्वारकाधीश, तुम द्वारकापुरी चले जाओ। अरे ना सुशीला ना, मैं अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? अरे स्वाभिमानी ब्राह्मण है, ब्राह्मण मांगना नहीं चाहता है सुदामा, परंतु सुशीला कह रही है तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। अरे तुम अपने मित्र के दर्शन ही करके आ जाओ। सुशीला तो इसलिए सुदामा जी को भेज रही है कि शायद कन्हैया इन्हें देखेगा तो बुरी हालत देख कर कुछ ना कुछ तो दे ही देगा ना। बोलो जय श्री कृष्ण। सुशीला क्यों भेज रही है कि पट्टे वस्त्र देखेगा, हालत बुरी देखेगा गरीबी जैसी,
तो कुछ ना कुछ तो दे देगा। सुदामा जी बोले तो हम कैसे जाए? अरे मित्र के जहाँ जाने के लिए, मित्र के जहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना बहुत जरूरी है। मित्र के जहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बताओ मैं किस प्रकार जाऊं? उन्होंने कहा, सुशीला बोली पड़ोसन के जहाँ जाती है। सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई तो भाइयों किसी पड़ोसन ने सुशीला को चावल भी नहीं दिया। एक पड़ोसन के तो पैरों में गिर जाती है, एक पड़ोसन के पैरों में जाकर, चरणों में जाकर गिर गई। अरे बहन थोड़े से चावल दे दे, मैं वापस कर दूंगी। पड़ोसन बोली तो ठीक है ले जाए। पता कौन से चावल दिए? जो हमारी माताएं जो साफ करती है ना, टूटे हुए चावल जमीन पर गिर जाते हैं, वो चावल जो है सुशीला को दे दिए। 3 घर जाती है तो चावल लेकर सुशीला सुदामा के पास में आई। एक फटे दुपट्टे में और सुदामा जी को चावल बांध दिए, माथे पर तिलक लगा दिया, पैर में खड़ा मुंह नहीं है, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी कहने लगे, प्रभु आज मैं तेरे पास आ तो रहा हूं, परंतु मुझे पता नहीं कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आज सुदामा जी महाराज प्रभु से मिलने के लिए चले देते हैं और रास्ते में ये कहते जा रहे हैं, प्रभु ये तेरी क्या लीला है? एक को तो इतना धनवान बना दिया है और एक को इतना गरीब बना दिया है, ये तेरी क्या लीला है? सुदामा जी महाराजों ने बार बार प्रभु से यही प्रार्थना कर रही है। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। इस संसार में मात्र धनवानों का ही सम्मान होता है। सुदामा जी क्या कह रहे हैं? हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। शादी का कार्यक्रम है। निर्धन का कोई मान नहीं। भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। मीठी मीठी ताली बजाते हुए कभी
प्रभु से यही कह रहे हैं कि प्रभु ये मेरी क्या लीला है, क्या लीला है बेटा ये? प्रभु ये आपकी क्या लीला है। एक को इतना धनवान बना दिया है और एक को इतना गरीब बना दिया है। बेटा सुशील क्या बात है, कौन सा हमारे मैसेज देना बंद नहीं हो रहा था? एक को सुख के साधन देता, एक को दुख क्यों देता। एक सुख को साधन देता, एक को दुख देता। एक को सुख के साधन देता, एक को दुख क्यों देता। एक को सुख के साधन देता, एक को दुख क्यों देता। रंग पावन आकर प्रभु जी खबर किसी की देता। रंगे पावन आकर प्रभु जी खबर किसी की देता। नंद पावन आकर प्रभु जी खबर किसी की देता। नंगे पावन आकर प्रभु जी खबर किसी की लेता। तेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, सभी बैठ जाइए, कोई सुदामा जी को आगे आने दीजिए, बैठ जाइए। सुदामा जी कहने लगे, प्रभु एक को तो मक्खन भोग खिला रहा है, राज भोग खिला रहा है, एक के पास सूखी रोटी मिली है। कोई उड़े सोने दुसाला, किसी के पास न रोटी। कोई ओढ़े साल साला, किसी के पास लगोटी। कोई उड़े सोने दुसाला, किसी के पास न रोटी। कोई ओढ़े साल साला, किसी के पास लगोटी। कोई खावे दूध मलाई, किसी पशु की रोटी है। कोई खावे दूध मलाई, किसी को सूखी रोटी। कोई खावे दूध मलाई, किसी पशु की रोटी है। कोई खावे दूध मलाई, किसी को सूखी रोटी। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। भगवान बता दे, भगवान बता दे, भगवान बता दे, भगवान
कोई बात चलवानो पार है जग में निर्गत का कोई मान नहीं। धनवानों का ओ धनवानों पार है जग में निर्गत का कोई मान नहीं। धनवानों का कोई माने कोई सुदामा जी महाराज जंगल में पहुंचे, नदी पार हुई और आखिरी में किमान वृक्ष के नीचे रुके। भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारका पूरी पहुंचा दिया। सुदामा जी घबरा जाते, मैं कहाँ गया हूँ। तो द्वारकापुरी में कुछ भक्त थे, उनसे पूछने लगे भैया द्वारकापुरी जाना में? बोले द्वारकापुरी 6। बोले 6 द्वारकापुरी है? बोले नहीं कन्हैया वाली द्वारकापुरी। बोले कन्हैया वाली 6। एक कहने लगा भैया यहाँ का नहीं मालूम पता मैं। बोले भैया नहीं द्वारकापुरी है। बोले भैया यहाँ की जो राजा है वो हमारे मित्र ने, उनका महल बता दीजिए। सुदामा जी महाराज को प्रभु का महल बता दिया है और सुदामा जी महाराज जो है द्वारपालों के सामने आते हैं और किस प्रकार सुदामा जी को आगे आने दे या द्वारपालों को आगे पहुंचाए या उन्हें आगे आने दे। समय नहीं, समय को देखते हुए सुदामा जी महाराज द्वारपालों से क्या बात करते हैं, ध्यान दें सभी। सभी बैठ जाइए, सभी से अनुरोध है बैठकर कथा का आनंद लें।